तो अब कुछ अहम बातें आपको बता देते हैं। देखिए, कच्चे कर्मचारियों को नायब सिंह सैनी ने जो तोहफा दिया है उसमें 20 साल से ज्यादा जो अस्थायी कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनको पक्का किया जाएगा। बड़ी बात यह भी है कि 2 सप्ताह के भीतर इनको नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा निर्णय है जो कि काफी लंबे समय से आप देख सकते हैं कि इसको लेकर के चर्चा थी। अब हरियाणा सरकार का जो वित्त विभाग है उसने अपनी मुहर भी इसके ऊपर लगा दी है और हरियाणा सरकार के वित्त विभाग की ओर से इसको मंजूर कर दिया गया है। यानी कि अब रास्ता साफ हो गया है। 20 साल से जो अस्थायी कर्मचारी थे अब वो पक्के होंगे। अब इसमें नियमित करने के लिए जो कैडर पद हैं उनके सृजन को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि पदों का जो सृजन है वो होगा और इसी के आधार पर ये जो नियुक्तियां हैं वो पक्की हो जाएंगी। अब नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन की मंजूरी भी विभागों को दी गई है। इसमें मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही ये जो पद हैं उनके सृजन को मंजूरी दे चुका है और अब चूंकि इसके लिए निर्देश जारी हो चुके हैं तो अब ये तय माना जा रहा है कि 2 सप्ताह के भीतर ये जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही पदों का जो सृजन है उसको मंजूर कर चुका है। तो ये कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि राहत है, एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि 20 साल से जो कच्चे कर्मचारी थे उनके नियमित होने का ये रास्ता अब साफ हो गया है। साल से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। इस मामले की जानकारी जो है सरकार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जो है वो दी गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि 2 सप्ताह के भीतर जो कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो यह जानकारी जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के जवाब में जो है वो दी गई है और मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर लगा दी है और हरियाणा में 20 साल से अधिक से जो कार्यरत कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें नियमित करने के लिए कैडर पदों को सृजन करने की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो ऐसे में मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर जो है वो लगाकर यह उम्मीद जगा दी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरी जो है वो मिल सकती है। हरियाणा सरकार के अधिकारी 2 सप्ताह की अवधि में ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जो है वो जारी कर देंगे। तो ऐसे में अब जो हरियाणा में 20 साल से जो कार्यरत कच्चे कर्मचारी है वो पक्के हो पाएंगे और उन्हें पक्के कर्मचारियों जैसा लाभ जो है वो जल्द मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। तो जाहिर है कि अब कच्चे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है और नए साल से पहले एक, आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर कच्चे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि कच्चे कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से इस जद्दोजहद को लड़ रहे थे कि उनको पक्का किया जाए, उनको स्थायी किया जाए, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा अगर आप सेवा दे चुके हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला अब सरकार की ओर से भी कर लिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी ये बताया गया है कि अब जल्द ही इनके जो नियुक्ति पत्र हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लगभग आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी हो गई हैं, क्योंकि चाहे पदों के सृजन की बात हो या निर्देश जारी करने की बात हो, इन सब पर पहले से ही आप देख रहे हैं कि मंजूरी दे दी गई है और वित्त विभाग ने भी चूंकि अब इसको मंजूर कर दिया है तो इसलिए अब ये तय माना जा रहा है कि ये जो 20 साल से अधिक जिन्होंने अस्थायी तौर पे काम किया है उनको पक्के तौर पर अब नियुक्तियां दी जाएंगी और अब ये जो रास्ता है वो साफ हो गया है। तो कुल मिलाकर के अब कच्चे कर्मचारियों का पक्का होना तय माना जा रहा है। आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज का बड़ी बहस का पहला सवाल है और पहले सवाल पर नजर डालते हैं। अब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो राह है वो कितनी आसान होगी, क्योंकि ये निर्देश तो दे दिया गया है, कहा भी जा रहा है, लेकिन अब इसमें कितनी आसानी होगी या क्या कुछ इसके अंदर जो चुनौतियां हैं वो आएंगी, आज इस पर चर्चा करते हैं। कितने कर्मचारियों को इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा जिन्होंने अस्थायी तौर पर काम किया है ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो कि पक्के होने वाले हैं, इसको भी थोड़ा समझेंगे। और नौकरी को आखिर पक्का करने में इतना जो साल है वो क्यों लगा है, ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबी, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जद्दोजहद इसके पीछे रही है। अब ये रास्ता नायब सिंह सैनी सरकार में ये पक्का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके आदेश जारी हो गए हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और उनके लिए जो नियुक्ति पत्र है उनको सौंपा जाना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब प्रक्रिया में आपको आगे आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन ये जो सवाल हैं ये भी उसी के साथ जुड़े हुए हैं और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो ग्राउंड पर कैसे एग्जीक्यूट सही तरीके से हो पाएंगे और ये कितना आसान रहेगा।
आज कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी स्वागत है आपका। योगेश सिहाग जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश सिहाग जी आपका भी स्वागत। केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत। और थोड़ी देर में अमनदीप जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा को उनके साथ भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। विधु रावल जी, क्योंकि जाहिर है क्योंकि अब नए साल में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन एक राहत भरी एक बड़ी खबर है कच्चे कर्मचारियों के लिए। लंबी जद्दोजहद हम लोगों ने देखा कि कर्मचारियों की रही कि हमको पक्का किया जाए, अब वो रास्ता आसान होता हुआ दिख रहा है। कैसे इसको देखा जाए? आयुष जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं अलग अलग पार्टियों से और पत्रकार साथी हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी। देखिए, ये एक के बाद एक जो एक क्रम चल रहा है उसमें एक के बाद एक जो सौगातें दी जा रही हैं चौधरी नायब सिंह सैनी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस प्रकार हम चेहरों पर मुस्कान लेकर आए हैं। पिछली सरकारों द्वारा दिए गए घाव जो हैं उन घावों पर मरहम तो लगाया, उन आंखों से आंसू तो पूछे, उन चेहरों पर मुस्कान भी हम लेकर आए हैं। उस क्रम का जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और हमेशा की तरह इसने जो है हरियाणा के अंदर खुशी की लहर को दौड़ाया है। हरियाणा के अंदर जो भाई 20-20 साल से कच्ची कर्मचारियों के तरह के नौकरी कर रहे थे, अब 20 साल में अब मैं बात करूं तो ये सभी सरकारें लगभग आ जाती हैं। 1 साल इंडियन नेशनल लोकदल का आ जाता है और फिर 10 साल इनके आ जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतने साल तक जो है इनका शोषण किया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। यानी एक बार जो एनरोल हो गया वो पूरी जीवन जो है उसके ऊपर जॉब की सिक्योरिटी ना होना, तलवार लटके रहे। और उसके बाद जब हमने कोई इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, मनोहर लाल जी की सरकार में पहले HKRN बनाया और उसके बाद HKRN के अंदर भी किस प्रकार से हमने व्यवस्था की कि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है, जिसको प्रोबेशन भी मान सकते हैं, हम किस प्रकार पक्के कर पा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये हरियाणा की जो है दिल लुभावनी सरकार है। इसलिए चौधरी नायब सिंह सैनी जो है आज मीलों आगे चले गए हैं लोकप्रियता में। आज वो जननायक के रूप में हमें खड़े दिखते हैं। आज हम देखते हैं कि कोई भी उनके कद के बराबर नहीं, इन सारे नेताओं को गुना कर दिया है। किस प्रकार से जो जनता चाहती थी उनके एक के बाद एक फैसले जो है उनका करना और बड़े समयबद्ध तरीके